मेरा एक भाजपा को कहना है भाई, सीधा सीधा सुधर जाओ। विकल्पहीनता के तुम लोग फायदा उठा रहे, हमारे पास विकल्प है, हम नोटा भी दबा देंगे, लेकिन अगर इस तरह से अपमान तुम लोग कराओगे सनातन का और चुप्पी साधोगे तो आने वाले चुनाव में थारा इलाज हम थारा भरेंगे बीजेपी वालों का। नहीं जाएंगे कहाँ पे? नोटा दबा देंगे। इनमें गद्दारों को तो हमारे पास जान जाने का नोटा तो है, नोटा दबा देंगे या वोट नहीं डालेंगे। कुछ तो बोल रहा है, अरे कोई तो बोल रहा है, कुछ तो कहे। सनातन का इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ा अपमान करने के बाद सब लोग चुप बैठे, तो क्या करा जाए बताओ फिर उसके बाद में। क्या लग रहा है जो बीजेपी है वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पड़ गया, जैसे मोदी जी कहते हैं पसमंदा मुस्लिम वोट दे रहा है, कहीं वही तो लालच नहीं होगा बीजेपी को? असलियत में वे तो निभाने के नहीं, हमारे जैसे खूजेंगे। सच्चाई तो यह है, वे उन पर आने के नहीं, चाहे कुछ भी कर लें, और लेकिन हमारे जैसे उन्हें वोट देनी फिर इसके बाद में। अगर यही हालत रही ना, सनातन का अपमान करा देंगे और उसके बाद में चुप्पी साध लेंगे। 10 साल कौन सा कोई विदेश से बाहर रह रहा है, उस पर केस नहीं करा जा सकता, इन पर खींच के नहीं ला सकते उसे। भाजपा का भी तो फायदा हो रहा, जब नु कहेंगे देख जिन्हें तुम वोट देने को कह रहे वे तुम्हें पहले ही गाली दे रहे, फिर थारे जूते मारेंगे, तो भाजपा की तो वोट पक्की और इस मारोगे बनी बैठी भाजपा। अब एक छोटा सा यहाँ पुलिस वाला बिना कागज के मोटरसाइकिल पकड़ ले, उसकी जान काटने के पीछे हो जा। जो इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे, धर्म पे एक 80% मतलब लगभग 100 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खेल रहा है स्टाइलिश, 100 करोड़ लोगों के आस्था के साथ। दिल में तो ऐसी आग लगेगी ना, हकीकत में जिंदा जलाना तो बहुत छोटी सी बात है इनके लिए। घनघोर यात्रा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो सबसे बड़ा क्या है, किसी की भावनाओं से खेलना। इनके खिलाफ ये कुछ भी नहीं बोल रहे। हिंदूवादी सरकार भाजपा को माना जाता है, आप भी मानते हैं तो, लेकिन फिर भी सनातन को पिछले 10 साल से लगातार टारगेट किया जा रहा है। भाई थोड़ा सा चला, भाजपा की नीति में भी खराबी है, अब आग लगने लगा। इन्हें सिर्फ भाजपा की वोट, हिंदुओं की वोट चाहिए, इनके मुद्दों पर खड़े नहीं होने के। अभी देख लो कि पिछले जब पहले हिंदू के लिए वो हुआ था, वहाँ पे मेवात में घटना जो हुई थी, उसके लिए किसी भी भाजपा नेता ने कोई भी वो नहीं करा, विरोध प्रदर्शन नहीं करा, न कि यात्रा के लिए, बल्कि यात्रा रुकवा दी। तो भाजपा की नीयत में भी कहीं ना कहीं फर्क है। अभी स्टालिन वाला मामला है, मोदी ने भी कह दिया भाई इस पर खुल कर बोल लो, लेकिन किसी का बयान है आज तक? अभी तक तो किसी का है नहीं मेरे ख्याल से। सारे नेता चुप है, बयान नहीं दे रहे, चुप है। वोट चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं। तो हिंदू क्या करेगा? जुत्ते तो मार सके, आपका लग रहा, मुझे लग रहा जुत्ते लगने चाहिए। चारा क्या है, हिंदू तो बेचारा बंधुआ मजदूर बन गया भाजपा का, उसके पास वही तो है इनके दिमाग में, ये तो थारे है, उन्हें लग रहा कि ये थारे है, लेकिन उनका जुत्ते लग सके। हाँ अरे भाई इसमें भाजपा का भी तो फायदा हो रहा, जब नु कहेंगे देख जिन्हें तुम वोट देने को कह रहे वे तुम्हें पहले ही गाली दे रहे, फिर थारे जूते मारेंगे, तो भाजपा की तो वोट पक्की और इस मारोगे बनी बैठी भाजपा। राजनीति तो एक छल्ली के चट्टे बट्टे सब, इन्हें आम जनता से मतलब थोड़ा ही है। अन्य भाजपा आज फिलहाल सत्ता में है, आम व्यक्ति के लिए शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 के लिए काम करे। हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, उन्होंने ये कहा जो हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं, हिंदू मुसलमान। वे ये नहीं कहते कि भाईचारा खत्म करो, मगर जो राजनीति के नेता यहाँ मुसलमान भाई भी खड़े होंगे, एक भी नू कह दे कि भाई हम चाह दंगा हो जा या हिंदू निकट जाए मुसलमान निकट जा, सब करना खाना चाहें, सबको अच्छी व्यवस्था चाह, अच्छी शिक्षा चाह, अच्छा स्वास्थ्य चाह, मगर ये नेता भाई हमें देने के नहीं। क्यों नहीं देने के? अगर हम अच्छी शिक्षा मिल गई, अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, हम इनसे जवाब मांग लेंगे। एक बात बताओ, जो ये कानून होता है गरीब आदमी के लिए अलग, बड़े आदमी के लिए अलग होता है। कि आपको याद होगा बिहार का एक कांड है मनीष कश्यप वाला, मनीष कश्यप पहले से लग गया क्योंकि उन्होंने एक वीडियो किया था, जबकि स्टालिन खुले आम बयान दे रहा है, उसी बयान से भी वही दंगा भड़क सकता है, लेकिन उन पर न तो कोई NSA लग रहा है, न उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। भाई हमने कभी पुराने जमाने में सुना था चोर चोर मुसेरे भाई, ये आज सत्ता में है, ये मजा ले रहे, कल कुएं होंगे वे मजा लेंगे, ये सब एक हैं। जनता अब एक छोटा सा यहाँ पुलिस वाला बिना कागज के मोटरसाइकिल पकड़ ले, उसकी जान काटने के पीछे हो जा। जो इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे, धर्म पे एक 80% मतलब लगभग 100 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खेल रहा है स्टाइलिश, 100 करोड़ लोगों के आस्था के साथ। दिल में तो ऐसी आग लगेगी ना, हकीकत में जिंदा जलाना तो बहुत छोटी सी बात है इनके लिए। घनघोर यात्रा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो सबसे बड़ा क्या है, किसी की भावनाओं से खेलना। इनके खिलाफ ये कुछ भी नहीं बोल रहे, सब एक ही है मेरे हिसाब से, जब सब गूंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? ये 100 करोड़ लोगों का अपमान भी है और सनातन का भी है, लेकिन चुप्पी साधा हुआ है, पूरा विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है इस मामले में। वोट की राजनीति। यहाँ सब अन्य जाति के लोग हैं यहाँ से, लेकिन जाति बाद में, पहले हम हिंदू हैं। मैं गडरिया जाति से आता हूँ, लेकिन पहले हिंदू हूँ। हिंदू तो आजकल बटा हुआ पड़ा है, क्या बात कर रहे हैं? ये नेताओं की राजनीति चल रही ना फिलहाल यहाँ से, जो भ्रष्ट नेता है उनकी राजनीति है ये।
जो हमें बांटने का पूरा प्रयास करते हैं और अपने आप मजा लेते हैं। वे सब एक है और हम सबको बांटना चाहते हैं, लेकिन हम बंटने वाले हैं नहीं। ये अब तो टारगेट नहीं किया जा रहा कि आप लोग जाते हो बटे हुए बार बार, जिसका मन आता है घंटे की तरह बजा के चला। वही है भाई, मेन तो है हम जातियों बटे हुए हैं, लेकिन हम लोगों का 25 साल से प्रयास है और हमारे गुरु महाराज श्री चंद्र मोहन जी है, पिछले 25 सालों से प्रयास में है। एक से स्टार्ट किया था, हजारों लाखों में संख्या पहुंच गई और हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मेरा एक भाजपा को कहना है भाई, सीधा सीधा सुधर जाओ, विकल्पहीनता के तुम लोग फायदा उठा रहे, हमारे पास विकल्प है, हम नोटा भी दबा देंगे, लेकिन अगर इस तरह से अपमान तुम लोग कराओगे सनातन का और चुप्पी साधोगे तो आने वाले चुनाव में थारा इलाज हम थारा भरेंगे बीजेपी वालों का। नहीं जाएंगे कहाँ पे? नोटा दबा देंगे, इनमें गद्दारों पे तो हमारे पास जान जाने का नोटा तो है, नोटा दबा देंगे या वोट नहीं डालेंगे। कुछ तो बोल रहा है, अरे कोई तो बोल रहा है, कुछ तो कहे। सनातन का इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ा अपमान करने के बाद सब लोग चुप बैठे, तो क्या करा जाए बताओ फिर उसके बाद में। क्या लग रहा है जो बीजेपी है वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पड़ गया, जैसे मोदी जी कहते हैं पसमंदा मुस्लिम वोट दे रहा है, कहीं वही तो लालच नहीं होगा बीजेपी को? असलियत में वे तो निभाने के नहीं, हमारे जैसे खूजेंगे, सच्चाई तो यह है। वे उन पढ़ने के नहीं चाहे कुछ भी कर लें, और लेकिन हमारे जैसे उन्हें वोट देनी फिर इसके बाद में। अगर यही हालत रही ना, सनातन का अपमान करा देंगे और उसके बाद में चुप्पी साध लेंगे। 10 साल कौन सा कोई विदेश से बाहर रह रहा है, उस पर केस नहीं करा जा सकता, इन पर खींच के ला सकते उसे, लेकिन ये लोग इनकी चुप्पी साधना कहीं ना कहीं, ये दोनों लोग अपना मिलजुल का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से लगातार बार बार सनातन को टारगेट किया जा रहा है और स्टालिन का लड़का कह रहा है कि मैं माफी नहीं मांगने वाला, मैं अपने बयान पे अड़ी हूं। माफी तो वो मांगो या ना मानो, उसे तो एक चिट्ठी दे दी, चिट्ठी लिख कर पढ़ कर सुना रहा। वो जितने 26 दल है ना, सब ने चिट्ठी लिखी, अगर सनातन का अपमान कर, सनातन का अपमान कराया गया। और उसे स्टालिन को कह रहे हम, हमारी स्पष्ट कह रहे हैं, हिंदू मजदूर किसान समिति के लोग हैं हम जाति नहीं मानते, जाति इंसान में नहीं है, और सनातन है ना, सनातन परमात्मा की वो है, सनातन परमात्मा ने बनाया, वो नहीं मिटा सकते। और हम स्पष्ट कह रहे, आज तो हमने पुतला फूंका, कल उसके घर जाकर हम दिल से कह रहे हम हिंदुस्तान की संतान है, हम उन क्रांतिकारियों की संतान है जिन्होंने अपना बलिदान से हम आज़ादी दी। केंद्र में सरकार है फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। उन्हें यो उनकी गलती है, उन्हें बोलना चाहिए, ये बोल नहीं रहे, ये उनका बहुत बड़ा इन्हें भी भाजपा को भी दंड भुगतना पड़ेगा। हम स्पष्ट कह रहे, या तो उनके खिलाफ बोल पड़ो, अन्य हमारे पास नोटा दबा देंगे हम। क्या कहेंगे कि अगर विशेष धर्म को जरा से भी उंगली भी की जाती है तो नारे लग जाते हैं? आपने भी देखा, नुपुर शर्मा वाला कांड भी आपको याद होगा, लेकिन यहाँ सनातन पे बार बार उंगली उठ रही है। देखिए, यहाँ के राजनीतिक दलों की मंशा है कि यहाँ ऐसी आग लगाएं कि जिससे जनता अपने करने खाने को भूल जाए। एक देखिए कि आज़ादी के बाद बाबा साहब ने एक संविधान दिया जिससे देश चले, लेकिन राजनीतिक दल जिस सोच से पलते हैं उनकी मंशा है कि जनता को भड़का के रखना। जिन्होंने खुद पहले अपना धर्म परिवर्तन लालचवश किया हो, आज वो एक भांति नाच रहे हैं किसी और की कठपुतलियों पे। वे एक उंगलियों पे नाचने वाली की तरह बयानबाजी करते हैं, और वो कब करते हैं? जब चुनाव आता है। 25 लोगों को तो विरोध करना चाहिए ना, चलो मान लेते हैं वो हिंदू नहीं है, बाकी लोग तो हिंदू है ना जो उनके साथ है, चाहे शिवसेना हो, अखिलेश यादव हो, जैन चौधरी हो, बाकी लोग तो हिंदू है ना। हिंदू तो जयचंद भी था, जिन्होंने इस देश में गद्दारी करी वे भी तो हिंदू ही थे, वे कहीं बाहर से आए। अगर आज हम जो श्रेष्ठ महापुरुष रहे, महाराणा प्रताप हो या और अन्य हो, जो अभी आप देख रहे होंगे विवाद चल रहा था, उनको तो अपना नाम लेने के लिए अपनी बिरादरी में खींचने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जिन्होंने देश और धर्म से गद्दारी करी उनका नाम भी रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता आज। तो आने वाले समय में जो ये 26 दल के नेता हैं, कोई अपनी औलाद का नाम भी इनका नहीं रखने का। ये इतिहास गवाह है, जिन्होंने गलती दोहराई, चाहे भीड़ 1000 की रही, दुर्योधन की भीड़ बहुत थी, 16 अक्षुणी सेना थी उसके पास, और उधर 5 पांडव थे, लेकिन वो धर्म की सच्चाई के साथ थे। तो आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा, भीड़ क्रांति नहीं करती, ये जनता करती है परिवर्तन। मजदूर और किसान सबसे ज़्यादा वोट करता है इस देश में। अगर ये इनकी भावनाओं से खेलेंगे, अगर ये धर्म पे चोट करेंगे, तो वो वोट के साथ ऐसी चोट इन पे करेगा कि इन्हें यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके, जैसे श्रीलंका के नेता भागे, अफगानिस्तान के नेता भागे, पाकिस्तान के नेता तैयार हैं भागने के लिए, ऐसे अगला नंबर इन हिंदुस्तान के इन नेताओं का होगा कि ये बोरिया बिस्तर लेके अपना बाहर भागेंगे।